एक पापी व्यक्ति को सबसे पहले सुसमाचार सुनाओ। उसको कोई भी पापी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है तो उसको ये मत बोलो भैया आपको अपने पापों का अंगीकार करना होगा और आपको ना ये काम छोड़ना होगा, आपको वो काम छोड़ना होगा, आपको ये बुरा काम छोड़ना होगा, आपको ये धर्म छोड़ना होगा, आपको ये मूर्ति छोड़ना होगा, आपको ये करना छोड़ना होगा, आपको वो छोड़ना होगा। ये त्यागने की बात मत करो, वो चर्च त्याग देगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, वचन की सही शिक्षा नहीं होने के कारण से हमारा प्रचार गलत हो जाता है और हमारी सेवकाई गलत हो जाती है और हम कई आत्माओं को खो देते हैं। आपको मालूम है, हमको सही जानकारी नहीं होने के कारण से हम क्या करते हैं, कई बार जब संसार के लोग चर्च आते हैं, मतलब पापी लोग जब चर्च आते हैं, पापी लोग कौन? जिसने उद्धार नहीं पाया है, हाँ, जो यीशु से कभी नहीं मिला, हाँ, जो यीशु को नहीं जानता है, ठीक है। जब ऐसे पापियों से हम मिलते हैं, जब ऐसे पापियों से, अब जो उद्धार नहीं पाया है, जो यीशु को जानता तक नहीं है, है ना, अगर वो व्यक्ति अगर पहली बार चर्च आता है या फिर हम उससे मिलते हैं जाकर के, तो आपको मालूम है हम उनको क्या आग्रह करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं कि देखिए, अगर आपको उद्धार पाना है, आपको आशीष पाना है, तो आपको अपने सारे पापों का अंगीकार करना होगा। ये गलत टीचिंग है, ये गलत है। एक पापी व्यक्ति को अगर हम ये बोलें कि सुनो, अगर आपको उद्धार पाना है, मैं पापी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यहां पर विश्वासी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा और यहूदी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पापी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने उद्धार नहीं पाया है, जो यीशु को नहीं जानता, जो नहीं जानता। अगर हम उससे मिलते हैं या वो चर्च आता है, तो हम अगर उससे मिलते हैं और सीधा अगर ये बोल दें उसको कि भैया, हम सीधा आकर उसको ये आग्रह करते हैं कि आप उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए आपको अपने सारे पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बता दूं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। एक पापी व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए पाप का अंगीकार नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक पापी व्यक्ति मां के पेट से ही पापी पैदा होता है और मां के पेट से लेकर के वो जवानी की अवस्था तक, अगर जवान है तो, बुढ़ापे की अवस्था तक अगर बूढ़ा है तो उसने हर दिन हजारों पाप किए हैं। वो हजारों पाप को, वो 10 साल पहले का पाप, वो 20 साल पहले का पाप, वो 30 साल पहले का पाप, वो 40 साल पहले के पाप को वो कैसे याद कर करके अंगीकार करेगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर कोई पापी, अगर कोई 40 साल का पापी आ रहा है, अगर कोई 30 साल का पापी आ रहा है और उसको बोलो कि आपको पाप का अंगीकार करना है, तो पाप का अंगीकार मतलब होता है अपने सारे पापों को मानना। मतलब मां के पेट से लेकर के तुमने 30 साल तक, 25 साल तक, 50 साल तक तुमने जितने पाप किए हैं, तुमको वो सारे पापों को याद कर करके उसको मानना है, उसको अंगीकार करना है, तब तुम उद्धार पाओगे, तब तुम अनंत जीवन पाओगे। यह गलत है मेरे प्रियो। आपको मालूम है, ये एक ऐसा हास्यप्रद बात है जिसको मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं। एक राज्य का गवर्नर एक जेल में रहने वाले एक कैदी से कहता है कि सुन जेल के कैदी, तू अगर अपने मुंह से अंगीकार करेगा मेरे सामने कि मैं जेल का कैदी हूं, 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 तो मैं तेरे को जमानत पे छुड़ा लूंगा। है ये मजाक की बात? है ये हंसी की बात? क्या ऐसा हो सकता है? एक व्यक्ति अंगीकार करेगा कि मैं जेल का कैदी हूं, मैं जेल के अंदर हूं, मैं जेल का कैदी हूं, तो राज्य का गवर्नर उसको जमानत पे छुड़ा लेगा? भैया, ये अपने आप में ही एक प्रमाण है कि वो जेल के अंदर है तो वो जेल का कैदी है। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं है, मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं चोर हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो संसार में है और उसने उद्धार नहीं पाया है, यीशु के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो शैतान की गुलामी में है।
और उसके ऊपर पाप की प्रभुता है और वो अंधकार के वश में है, तो 101% कि वो पापी है, वो अंधकार के वश में है, वो शैतान की गुलामी में है। उसके ऊपर पाप की प्रभुता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। संसार के पापियों के पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है पाप करने के सिवाय, उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, हम भी जब उद्धार नहीं पाए थे तो मां के पेट से पापी थे, और जैसे जैसे बढ़ते चले गए पापी स्वभाव हमारे जीवन से बढ़ता चला गया मेरे प्रियो। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि बाय बर्थ पाप की प्रभुता, उद्धार पाने से पहले पाप की प्रभुता हम पर थी। हम शैतान की संतान थे, हम शैतान की सेवा करते थे, हम शैतान के गुलाम थे, हम तो अंधकार के वश में थे। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, हमको तो पाप ही करना था। तो एक संसार का पापी व्यक्ति आकर के क्या बताएगा परमेश्वर को? परमेश्वर आप नहीं जानते क्या मैं पापी हूं? परमेश्वर आप नहीं जानते, शायद आप भूल गए हो, आपको मैं बता देना चाहता हूं मैं पापी हूं। मैंने व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं पापी हूं। आप नहीं जानते होगे, आपको बता देता हूं। ये पापियों के विषय में आपको मैं बता रहा हूं, विश्वासियों के विषय में नहीं ना। आज नेक्स्ट बुधवार हम विश्वासियों का पाप का अंगीकार के विषय में सुनेंगे। उनके विषय में बिल्कुल अलग टीचिंग है। अभी ये पापी के विषय में, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो संसार को पाप के विषय में न्यूट्रल करेगा, और संसार के जो पापी लोग हैं उसके ऊपर पवित्र आत्मा केवल एक ही पाप का दोष लगाएगा, और वो ये है कि तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते, इसके सिवाय कोई पाप का दोष नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सर से लेकर पांव तक पाप से भरे हुए हैं, और क्या दोष लगाएगा? उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, पाप ही करना है उनको। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो फिर जो पापी हैं उनको क्या अंगीकार करना है? तो ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, एक पापी को उद्धार पाने के लिए पाप का अंगीकार नहीं करना है, परंतु एक पापी को उद्धार पाने के लिए क्या अंगीकार करना है? रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, एक पापी को उद्धार पाने के लिए पाप का अंगीकार नहीं करना है, वो तो बहुत बाद में होता है, परंतु एक पापी को उद्धार पाने के लिए यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। और परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो। अभी इसी वक्त उद्धार आपका है, अनंत जीवन आपका है। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? एक पापी व्यक्ति को क्या अंगीकार करना है? यीशु, उसके सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करो, अपना उद्धारकर्ता जानकर उसको स्वीकार करो। निश्चय तू उद्धार पाएगा, निश्चय तू उद्धार पाएगा। कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है कि पाप अंगीकार करने से उद्धार होता है, पाप अंगीकार करने से क्षमा होती है। आपको मैं बताऊंगा, यह विश्वासियों के लिए, ये पापियों के लिए नहीं है। हालेलुया। चलिए एक दृष्टांत के द्वारा आपको मैं समझाता हूं, बाइबल के एक घटना के द्वारा आपको समझाता हूं मैं। मेरे साथ में निकालिए इफिसियों प्रेरितों के काम 19 अध्याय। जिन्होंने विश्वास किया था, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया।
जादू करने वालों में से बहुतों ने हाँ अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हाँ और जब उनका दाम जोड़ा गया हाँ तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। हाँ। अब जब पौलुस इफिसु नगर में जाता है, इफिसु की कलीसिया में, तो वहां पर वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। तो इफिसु की जो कलीसिया थी या इफिसु नगर के जो अन्य जाति लोग थे, जो यहूदी और गैर यहूदी लोग थे, वो लोग पौलुस से सुसमाचार को सुनते हैं। हाँ, और पौलुस के हाथों वो सामर्थ के चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं। और जब वो पौलुस से सुसमाचार को सुनते हैं और पौलुस के हाथों जब वो चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, तो वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रहण करते हैं। कौन? ये इफिसुस के लोग। ये कौन लोग? जो जादू टोने का काम करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र का काम करते थे। ये परमेश्वर की नजर में घृणित काम है, ये पाप है। लेकिन वचन देखिए, वचन पे गौर कीजिए। जिन्होंने विश्वास किया था, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने विश्वास किया था, यीशु मसीह पर विश्वास किया था, सुसमाचार पर विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और पढ़ो और प्रकट किया। हाँ, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो जादू टोने करने वाले, जो इफिसुस नगर में ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने बुरे कामों को मान रहे हैं। ठीक है ना? ये लोग अपने पाप को मान रहे हैं और दूसरा अपने बुरे काम को ये लोग त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और क्या था इनका बुरा काम? जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना। और वो 50,000 के पूरे सामान थे उनके पास में, लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था, क्योंकि उन्होंने उद्धार पा लिया था, इसलिए उन्होंने पाप का अंगीकार किया और उन्होंने अपने बुरे काम को त्याग दिया। वो 50,000 का वो महंगे सामान को उन्होंने जला दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो इफिसुस के जो लोग थे, ये लोगों ने उद्धार नहीं पाया था, परंतु ये पापी लोग थे। ये जादू टोना तंत्र मंत्र करना इनका प्रोफेशनल था, इनका बिजनेस था, इनका काम था। लेकिन मेरे प्रियो, जब इन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया और अपने बुरे काम को त्याग दिया, अर्थात वो पोथी पुराण को जला करके नष्ट कर दिया, इसके लिए नहीं कि वो उद्धार प्राप्त करें। उन्होंने अपने पाप का अंगीकार इसलिए नहीं किया कि वो उद्धार प्राप्त करे। उन्होंने अपने बुरे काम को इसलिए नहीं त्यागा। उन्होंने अपने पोथी पुराण, जादू टोने के पोथी पुराण को इसलिए जला के राख नहीं किए कि उद्धार प्राप्त करे, इसके लिए नहीं मेरे प्रियो। परंतु जब पौलुस ने उनको सुसमाचार सुनाया और चिन्ह चमत्कार दिखाए, तो ये जो इफिसुस के लोग थे, पहले विश्वास किए यीशु पर और यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किए, उसके बाद अपने पाप का अंगीकार किए और अपने बुरे कामों को त्याग दिए। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति को सबसे पहले सुसमाचार सुनाओ। उसको कोई भी पापी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है, तो उसको ये मत बोलो भैया आपको अपने पापों का अंगीकार करना होगा और आपको ना ये काम छोड़ना होगा, आपको वो काम छोड़ना होगा, आपको ये बुरा काम छोड़ना होगा, आपको ये धर्म छोड़ना होगा, आपको ये मूर्ति छोड़ना होगा, आपको ये करना छोड़ना होगा, आपको वो छोड़ना होगा। ये त्यागने की बात मत करो, वो चर्च त्याग देगा, चर्च आना त्याग देगा। अगर कोई भी नए व्यक्ति को, कोई भी पापी व्यक्ति को आप वो आए और सीधा अगर आप उसको बोझ दोगे कि भैया ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, अपने पाप का अंगीकार कर, तो पापी क्या बोलेगा मालूम है? इससे बढ़िया तो मैं संसार में था भाई, इतना बोझ और इतना टेंशन तो कोई मेरे को नहीं दे रहा था जितना तुम लोग मेरे को दे रहे हो। हाँ, काहे के लिए आया मैं यहाँ पर? ताकि मेरा बोझ उठे। तुम तो उल्टा मेरे को बोझ दे रहे हो, काम मेरा बढ़ा रहे हो। हाँ, अब कितना पाप का अंगीकार करूं यार मैं? हाँ, और कैसे अपना बुरा काम त्यागूं? नहीं छूटता ना मेरे से नशा, नहीं छूटता ना मेरे से चोरी, अरे नहीं छूटता ना क्रोध मेरे से,
अरे नहीं छूटता ना व्यभिचार मेरे से, नहीं छूटता, क्योंकि ये शैतान का काम है। जब तक शैतान नहीं जाएगा तब तक ये काम नहीं छूटेगा। क्यों आया हूं यहां पर मैं? क्यों आया हूं? छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। और तुम लोग मेरे को टेंशन दे रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो पाप का अंगीकार करो, हाँ ये काम, व्यभिचार छोड़ो, नशा छोड़ो, चोरी छोड़ो, ये धर्म छोड़ो, वो लोगों को छोड़ो, ये मूर्ति छोड़ो। आपको एक बात बता दूं, चर्च छोड़ के चला जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, कभी उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएगा। एक पापी व्यक्ति को कभी भी यह मत बताना, कभी उसको बोझ मत देना। एक पापी व्यक्ति को केवल यीशु मसीह के बारे में गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि जब आप यीशु की गवाही दोगे, सुसमाचार सुनोगे, वो विश्वास करेगा यीशु पर और यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण करेगा। और जैसे ही वो ग्रहण करेगा और जैसे ही वो सुसमाचार पर विश्वास करेगा, वचन पूरा हो जाएगा, निश्चय तू आज उद्धार पाया है, निश्चय तू आज उद्धार पाया है। और जैसे ही एक पापी व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर यीशु की आत्मा आ जाती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी यीशु की आत्मा के बगैर यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, अंगीकार नहीं कर सकता। कोई भी यीशु की आत्मा के बिना यीशु को प्रभु अंगीकार नहीं कर सकता। और अगर कोई पापी व्यक्ति यीशु को प्रभु अंगीकार कर रहा है, इसका मतलब यह कि उसके अंदर यीशु की आत्मा आ चुकी है। जानते हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी आत्मा नहीं हो चुकी है, यीशु की आत्मा उसके अंदर आ गई, उसकी आत्मा नहीं हो गई, उसने उद्धार पा लिया। और मेरे प्रिय, जब हम उद्धार पाते हैं तो जानते हैं उद्धार पाने के बाद क्या होता है? हमारी आत्मा नहीं हो जाती है, हमारी आत्मा जो है वो नहीं हो जाती है। और फिर वो यीशु की आत्मा हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हमारे सोच और विचार से बातें करती है, हमको कायल करती है प्रेम से। और हमको क्या बोलती है मालूम है? प्रेम से बोलती है, बेटा नशा गलत है, बेटा ये गलत है। और वो इतना प्यार से हमको कायल करती है कि हम रोने लग जाते हैं, हम पश्चाताप करने लग जाते हैं, और हम फिर अपने पाप को यीशु के सामने में रो रो करके, बिना किसी मनुष्य के बोले, बिना किसी मनुष्य के बोले, क्योंकि मनुष्य बोलेगा तो सामने वाले मनुष्य को क्या लगेगा मालूम है? ताना मार रहा है मेरे को। लेकिन जब पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा अंदर, जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो यीशु का आत्मा उसके अंदर आता है, यीशु का आत्मा उसके अंदर आता है तो यीशु का आत्मा उसकी आत्मा को नया करता है। और जब उसकी आत्मा को नया करता है तो उसका जीवन ऊपर से नीचे तक नया हो जाता है, बदल जाता है। और एक उद्धार पाने के बाद, एक पापी व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, वो उद्धार पाने के बाद वो अपने पापों को मानता है और अपने बुरे कामों को त्यागता है। उद्धार से पहले बोलोगे ना कि अपने ये बुरे काम को त्याग, वो आपको त्यागेगा, चर्च त्यागेगा। आप बोलोगे अंगीकार कर, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? मैं तेरा ही नाम कभी नहीं लूंगा अपने मुंह से, तेरे प्रभु का नाम अपने मुंह से कभी नहीं लूंगा मैं। कितनों को समझ में आ रहा है? उसको उद्धार की जरूरत है। और उद्धार पाप के अंगीकार से नहीं आता मेरे प्रियो, उद्धार यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करने से और सुसमाचार पर विश्वास करने से उद्धार निश्चय है।